बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही इजी बहुत ही मज़ेदार सा पेड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें ना तो हम खोए का इस्तेमाल करेंगे और ना ही क्रीम का। बहुत ही सिंपल सी बहुत ही इजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार से पेड़े की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डालेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच देसी घी। देसी घी की जगह कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे डालूंगी आधा कप सूजी। यहाँ पर मैं बारीक वाली सूजी ले रही हूँ। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप सबसे पहले इसको ग्राइंडर जार के अंदर डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लें और उसको बारीक पीस लें। अब 5 से 6 मिनट सूजी को अच्छे से घी के अंदर भूनेंगे और आपने आँच को बिल्कुल स्लो ही रखना है। स्लो आँच पे हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। हमने सूजी का कलर चेंज नहीं करना, इतना भुनाई करनी है कि अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए। भूनने के बाद एक लूँगी जूसर जग और उसके अंदर डालूंगी 1 कप दूध। यहाँ पर मैं रेगुलर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डालूंगी आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। अब अच्छे से जग को कर देंगे कवर और अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। मुझे सूजी को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है हमारी सूजी के अंदर से। अब मैं इसके अंदर डालूंगी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी। मैं यहाँ पर डालूंगी 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से 1 आधा मिनट इलायची के साथ अच्छे से इसको पकाएंगे। तो ये देखें 1 आधा मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आधा कप चीनी। आधा कप चीनी डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से चीनी को सूजी के अंदर मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट अच्छे से इसको पकाएंगे ताकि हमारी जो चीनी है अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी वो पेस्ट जो हमने रेडी किया था दूध और नारियल के बुरादे का। डाल देंगे अच्छे से और इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से आपने याद रखना है कि आपने आंच को बिल्कुल लो ही रखना है। लो आंच पर हम इसको पकाएंगे। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी। 5 से 6 मिनट अच्छे से इसको पकाएंगे तो ये देखें इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। ये देखें ये कढ़ाई के साथ चिपकना भी बंद हो चुकी है। इसी कंसिस्टेंसी का हमने इसको रखना है। अब मैं कर दूंगी फ्लेम को ऑफ और इसको अपने बाउल के अंदर निकाल लूंगी। अब हम इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, इतना ठंडा करना है कि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब मैं हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और ये देखें थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर इस तरह से हमने इसको सबसे पहले तो दबाना है इस तरह से, फिर इसको इस तरह से घुमाते हुए एक शेप दे लेनी है। तो ये देखें इस शेप का रेडी करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा खूबसूरत सा एक पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको नारियल के बुरादे के अंदर अच्छे से कोट कर लेंगे। इस तरह से आपने नारियल के बुरादे के अंदर कोट कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा एक पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको उठाकर अपनी ट्रे के अंदर रखेंगे। इसी तरह से बाकी भी पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। इसी तरह सबसे पहले तो दबाते हुए गोल सी शेप देंगे, फिर इस तरह से इसको घुमाते हुए पेड़े की शेप दे लेंगे। तो ये देखें ये वाला पेड़ा भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको नारियल के बुरादे के अंदर अच्छे से कोट कर लेंगे और इसको भी अपनी ट्रे के अंदर रख लेंगे। इसी तरह मैं सारे बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारे पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं गार्निशिंग के लिए इसके अंदर एक एक पिस्ता इस तरह से लगाती जाऊँगी। इसी तरह सारे पिस्ते लगा देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे तमाम पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर सर्व करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मज़ेदार से पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मैं आपको एक पेड़ा तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा हमारा पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।